जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज भौमवारी अमावस्या है। ये मंगलवारी अमावस्या जो होती है ये पितरों के दान के लिए और साथ ही घर की सुख समृद्धि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस अमावस्या में हम क्या क्या विशेष कर सकते हैं, आइए सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देते हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए आज का हम पंचांग देखें। 14 जुलाई सन 2026, दिन मंगलवार, संवत 2083, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। अब देखो, नाना भांति से हमारी कुंडलियों में कई बार पितृदोष व्याप्त होता है और साथ ही कई बार हम बहुत ज़्यादा ऋण की दलदल में धंसे होते हैं, कर्ज की दलदल में धंसे होते हैं। हमारे परिवार में मानो सुख शांति सी नहीं होती है और हमें ये भी कई बार ख्याल आता है कि कहीं हमारे पितृ हमसे असंतुष्ट तो नहीं हैं, रुष्ट तो नहीं हैं, तो हम अपने पितरों को प्रसन्न कैसे करें। और साथ ही कई बार हमें ये भी लगता है कि हम अपने घर में जो हंसी खुशी होनी चाहिए, हमारे घर में जो रिद्धि सिद्धि होनी चाहिए, वो हमारे घर में नहीं है। तो ध्यान रखें, मंगलवार है आज, भौमवार इसको कहते हैं, इसीलिए ये भौमवारी अमावस्या कुछ उपायों के लिए बहुत ही अच्छी है। आप उपाय नोट करिएगा। देखो, सबसे पहले तो संभव हो सके तो छोटी छोटी 3 बत्तियाँ, लंबी लंबी बत्तियाँ बट लीजिएगा। देसी घी में बत्तियों को पूरित करके आज करीब 1-2 घंटे के बाद, या अभी भी आप थोड़ी बहुत देर के बाद अपना जो मेन बेसिक पूजन घर का जो भी हम करते हैं उसे करने के उपरांत दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त एक दीप जलाएं। 3 बत्तियाँ लंबी लंबी बट लें, देसी घी उसमें प्रयुक्त करें और दक्षिण दिशा की तरफ उसे रखें। श्वेत रंग की यदि मिठाई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर 1 कटोरी भर चीनी रख लें और कुछ उसमें दक्षिणा रख लें। 1 लोटा जल उसमें भर के रखें। उस जल में काला तिल, लौंग, गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और मीठा मिला करके उसको रख लें। आपने दीप जला दिया दक्षिण दिशा की तरफ। प्रणाम करें अभी सभी पितरों को और मन में यही क्षमा प्रार्थना मांगें, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, हमें क्षमा करें। हमारी कुंडली में या हमारे ऊपर कोई पितृ दोष व्याप्त हो, वो आपकी कृपा से दूर हो और असंतुष्ट पितृ संतुष्ट हो, हमसे प्रसन्न हो, कह करके दीप दक्षिण दिशा की तरफ हमें अर्पण करना। सुबह जब हम पूजा करते हैं तो एक दीप तो हम भगवान के निमित्त जलाते ही जलाते हैं, वो तो हम पूर्व दिशा में जिधर हमारा मंदिर होता है उधर आप प्रयोग में लावें। ये सेकंड दीप जलेगा स्पेशल केवल पितरों के लिए। अब ये जलाना कहाँ होता है, जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं वहीं साइड में नीचे थाली रख के वहीं आप इस दीप को जला सकते हैं। दीप कम से कम आधा पौना घंटा जलता रहे, इतना उसमें हम व्यवस्था करें घी आदि की। ऐसी प्रार्थना करके थोड़ा सा जल ले लें और वो चारों तरफ घुमा दें। मौसमी कोई फल हो, आम वगैरह कोई भी हो, वो फल भी हम उसमें रख सकते हैं। वस्त्र रखना चाहें, कोई 5.25 मीटर या कोई भी वस्त्र आप रखना चाहें, वो भी आप उसमें रख करके एक तरफ रख सकते हैं बाद में। और जो हमने जल लिया है, लोटे में जल लिया है काले तिल वाला, उस जल को अपने छत पर जाकर या कहीं गमला में दक्षिण दिशा की ही तरफ, और यदि आपको लगता है हमारे घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आपके आसपास मंदिर है तो मंदिर में आ जाएं, चाहे पीपल के मूल में दे दें, कहीं भी दे दें, लेकिन देवें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। जब वो जल दें, मन ही मन ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके उस जल को दें। मन में वही बात कि इस तिल वाले जल से हमारे समस्त पितृ संतुष्ट हों और इस जल को ग्रहण करें। ठीक, ऐसा कर दीजिएगा। और जो आपने मिठाई, मिष्ठान, फल, वस्त्र आदि निकाला है वो आप मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को या किसी बड़े बुज़ुर्ग को भी आप वो पितरों के निमित्त दे सकते हैं। उसी के साथ साथ आज 5 मीठी रोटी बनावें और 5 मीठी रोटी आप गौ माता को खिलावें। जब खिलावें मन ही मन अपने पितरों का ध्यान करें। 1 मीठी रोटी बनावें, वो छोटे छोटे उसके पीसेस करके या उसकी चूरी सी बना करके पक्षियों के निमित्त डालें। 1 मीठी रोटी की चूरी बना करके चींटियों के निमित्त डालें। 1 रोटी चींटियों की, 1 रोटी, 1 या 2 रोटी पक्षियों की और साथ में 5 रोटी कम से कम गौ माता की बना करके आज के दिन देवें। मीठे का संबंध मंगल से भी होता है। गुड़ वाली रोटी बना लें तो अति उत्तम है। और भौमवारी अमावस्या में ये मिष्ठान का भंडारा, मीठा और आटे का भंडारा जो हम करते हैं, यानी कि रोटी बनाते हैं, पक्षियों के निमित्त, चींटियों के निमित्त, गौ माता के निमित्त
अत्यधिक शुभ फल प्रदायी माना गया है। उसी के साथ साथ यदि संभव हो अपने पितरों का ध्यान करते हुए या तो पितृ गायत्री मंत्र या आम साधारण गायत्री मंत्र जो सभी जानते होते हैं, उस मंत्र की 3 माला आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करें। और जब करें तो मन में यही भाव लाएं, जाने अनजाने में हमसे कोई भी जीवन में अपराध हुए हों वो हमारे क्षमा हों, और हमारे घर के जो भी कुल देवी हैं, देवता हैं, पितृ हैं, सभी हमसे संतुष्ट हों। गायत्री मंत्र महामंत्र है। समय समय पर जब भगवान ने भी किसी न किसी रूप में अवतार लिया है तो उन्होंने भी गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र को किया है। तो कहने का मतलब गायत्री मंत्र एक बहुत पावरफुल मंत्र होता है। इसको मनुष्य ही नहीं देवता भी जपते आए हैं। तो गायत्री मंत्र अपने आप में इसीलिए महामंत्र कहलाता है। तो आप गायत्री मंत्र जरूर जपें। दिन में चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र मानसिक रूप से आप लोग जपते रहें। आज भोजन बिल्कुल सात्विक लेने का प्रयास करें। आज प्रयास करें कम से कम आज के दिन आप प्याज आदि न लेवें। और रात्रि में जब सोमे हैं तो सोते सोते जो भी आपका अपना इष्ट मंत्र है उस इष्ट मंत्र को आप लोग जपते रहें। तो जितना हमने आपको आज के इस अंक में बताया है आप करने का प्रयास करें। संभव हो कहीं गाय नहीं मिलती तो पक्षी तो मिलते ही मिलते हैं, पक्षियों के निमित्त रोटी बढ़ा दीजिएगा। चींटियाँ मिल ही जाती हैं पेड़ वेड़ में, कहीं ना कहीं रोटी बढ़ा दीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप कहीं भी गरीबों में, असहायों में आज फल बांट सकते हैं, कुछ भी आप बांट सकते हैं। स्वान की सेवा कर सकते हैं, कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, दूध बिस्किट आदि से जो भी आप करना चाहें। तो जितना आपसे बन पड़े आप करने का प्रयास करें। आज के दिन अपने घर में गंगा जल के छींटे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आप ज़रूर दीजिएगा। सुबह के समय दे लें, अभी सुबह के 7:05-7 हुए होंगे, इस समय कर लें, संध्या के समय कर लें, दिन के समय कर लें। आज गूगल की धुनी घर में दे सकते हैं। संभव हो गायत्री मंत्र से 1 माला का यज्ञ भी कर सकते हैं। तो जितना आपसे अच्छे से अच्छा बन पड़े आप ज़रूर करें। और जो आपके दैनिक पूजा पाठ आप करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, देवी अथर्वशीर्षम पढ़ते हैं, सिद्धगुंज जी का पढ़ते हैं, निवारण मंत्र पढ़ते हैं, XYZ आप कोई भी स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, तो पूर्ण भाव से, पूर्ण मन से आज अपने उस पूजा पाठ को सुंदर से सुंदरतम तरीके से करने का आप लोग प्रयास करें। और प्रयास रखें, आज स्वाध्याय करें, आज मौन रहने का प्रयास करें। जितना हम 1-2 घंटा मौन रहें, मौन रहने का प्रयास करें। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, धार्मिक ग्रंथ आज स्वाध्याय जरूर करें। तो जितना अच्छे से अच्छे आपसे बन सके उतना आप करने का प्रयास करिएगा। और साथ ही कल से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। कल प्रथम गुप्त नवरात्र है और बाकी हमने नवरात्र विशेषांक बना दिया है। जिन्होंने अब तक ना देखा हो कि कल सुबह हमें क्या करना चाहिए, हमारे 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें एक चैत्रीय, एक हमारे शारदीय नवरात्र होते हैं, वासंतिक, चैत्रीय और शारदीय नवरात्र, और 2 हमारे आषाढ़ मास के, और माघ मास में हमारा गुप्त नवरात्र आता है। तो ये आषाढ़ महीना है, कल से शुक्ल पक्ष लग जाएगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, इसलिए कल गुप्त प्रथम नवरात्र है। इस प्रथम नवरात्र में हमें किस मंत्र स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए, इसके लिए आप हमारा नवरात्र गुप्त नवरात्र विशेषांक ज़रूर देख लें। बाकी कल सुबह भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी देने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी मंगल करणी माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते
स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक मुख्य संदेश, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में हम विशेष प्रकार से गुरु भगवान का पूजन कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिसने गुरु को पा लिया, गुरु को मान लिया, गुरु को जान लिया और गुरु में अपने विश्वास को अड़िग बना लिया, उसके जीवन में किसी प्रकार की रिक्तता नहीं आती, कमी नहीं आती। तो आप भी यदि इस विशेष पूजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, गुरु भगवान से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप इस विशेष पूजन में आमंत्रित हैं। यह पूजन 10 साढ़े 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए आप अपना नाम नंबर नोट करा दीजिएगा और हमारे संस्थान में रजिस्टर करा दीजिएगा कि कितने आप इसमें सदस्य भाग लेना चाहते हैं, इस पूजन को करना चाहते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।